दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि काफी लोगों से बड़े बड़े शब्द पढ़े नहीं आते हैं, पढ़ना कठिन लगते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। बस इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आज की क्लास के अंदर आप बड़े बड़े शब्दों को आसानी के साथ पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ऊ की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ऊ की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से। लेकिन सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने बड़ऊ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए, तो बड़ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़े ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ऊ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? कू। कैसे करेंगे? कू। आपको करने के बड़ू का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ू की मात्रा है का में लगी तो का से कू। आपको एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ू की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो अपन खींच के पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे माँ में लगी बड़ू की मात्रा, तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? मू। खींच के पढ़ेंगे। सा में लगी बड़ू की मात्रा, सा को कैसे पढ़ेंगे? सू। टा में लगी बड़ू की मात्रा, टा को कैसे पढ़ेंगे? टू। रा में लगी बड़ू की मात्रा, रा को कैसे पढ़ेंगे? रू। चा में लगी बड़ू की मात्रा, चा को कैसे पढ़ेंगे? चू। आ रहा है समझ में? इस तरीके से खींच खींच के बड़ू की मात्रा को पढ़ा जाता है। आपको करने के मात्रा की पहचान करनी बड़ू की मात्रा है। अगर ये मात्रा का से लेके ज्ञात तक के किसी भी अक्षर मिलती है तो सिंपल सा तरीका है, उस अक्षर के साथ आपको बड़ू का उच्चारण जोड़ना है। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे माँ में लगी हुई है, तो माँ को अपन कैसे पढ़ेंगे? मुंह। कौन सी मात्रा है? बड़ू की मात्रा, तो खींच के पढ़ेंगे मुंह। सा में बड़ू की मात्रा सू। टा में बड़ू की मात्रा टू। रा में बड़ू की मात्रा रू। चा में बड़ू की मात्रा चू। का में बड़ू की मात्रा कू। क्लियर है यहाँ तक? आइए समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका सही से उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? फा। फा के अंदर बड़ू की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ला। तीसरा अक्षर कौन सा है? दा। दा के अंदर आ की मात्रा। चौथा अक्षर है ना। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ना है। एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि इस शब्द के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, फा में बड़ू की मात्रा फू। फा के अंदर बड़ू की मात्रा है, तो फा को अपन कैसे पढ़ेंगे? खींच के पढ़ेंगे। फा में बड़ू की मात्रा फू। ले। दामा की मात्रा दा। न, तो मिलकर बन जाएगा फूलदान। कैसे पढ़ेंगे? फूलदान। आइए समझ में। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से कितना भी बड़ा शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, आसानी के साथ पढ़ना सीख जाओगे। चलिए एक बार फिर से देखिए। फा में बड़ू की मात्रा फू। ले। दामा की मात्रा दा। न, तो मिलकर बन जाएगा फूलदान। कैसे पढ़ेंगे? फूलदान। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे बड़े बड़े शब्द पढ़ना। आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है, क्योंकि जितने बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए,
6 अक्षर वाले शब्द हो गए। ये सभी शब्द क्या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फूलदान, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? इसके अंदर पहला शब्द है फूल प्लस दूसरा शब्द है दान। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। फा में बड़ू की मात्रा फू ल तो मिलकर बन गया फूल। दा मा की मात्रा दा न तो मिलकर बन गया दान। इसको कैसे पढ़ा अपन ने? फूल, इसको पढ़ा दान, दोनों मिल जाएगा तो फूल दान। आइए समझ में। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। 2-2 करके ही पढ़ सकते हो या फिर एक एक अक्षर का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दोस्तों इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझा रहा हूँ। अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से बड़ू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना आ जाएंगे। अब आगे देखिए, अब अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, म क सा में बड़ू की मात्रा सू द तो मिलके बन जाएगा मकसूद। पहले मक पढ़ो उसके बाद सूद पढ़ो, मिलके बन जाएगा मकसूद। म क बा में बड़ू की मात्रा बू ल मकबूल। पहले मक पढ़ो उसके बाद बूल पढ़ो, मिलके बन जाएगा मकबूल। म जे बा में बड़ू की मात्रा बू त मजबूत। पहले मज पढ़ो उसके बाद बूत पढ़ो, मिलके बन जाएगा मजबूत। अ म रा में बड़ू की मात्रा रू द अमरूद। पहले अम पढ़ो उसके बाद रूद पढ़ो, मिलके बन जाएगा अमरूद। जा मा की मात्रा जा न बा में बड़ू की मात्रा बू झ जानबूझ। प ते ला में बड़ू की मात्रा लू न पतलून। भा में बड़ू की मात्रा भू ते का ल भूतकाल। आ भा में बड़ू की मात्रा भू श हण आभूषण। चा में बड़ू की मात्रा चू हड़ी दा हर चूड़ीदार। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अगर आप साथ के साथ पढ़ते जाओगे तो मेरे यकीन मानिए आज की क्लास की मदद से आप बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, साथ के साथ रिपीट नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको साथ के साथ रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। अब आगे देखिए, म श हू र तो मिलके बन जाएगा मशहूर। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ू की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, पू छ ता छ पूछताछ। फू ले का हर तो मिलके बन जाएगा फूलकर। मू ले भू ते मूलभूत। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। बहुत आसान सा शब्द है, अगर आप कोशिश करोगे तो मेरे यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है उन्हें दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है, जा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है दा के अंदर बड़ू की मात्रा है, तीसरा अक्षर है गा, चौथा अक्षर है रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखिए किस तरीके से, जा में आ की मात्रा जा, दा में बड़ू की मात्रा दू, गा हर तो बताइए मिलके क्या बनेगा, जादूगर। आइए समझ में, कितना लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, जा दू गा हर तो मिलके बन जाएगा जादूगर। आइए समझ में, अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से
बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो आप इनको दो दो करके पढ़ लो। पहले जादू पढ़ लो, उसके बाद घर पढ़ लो, मिलकर बन जाएगा जादूगर। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। स्टार्टिंग के अंदर आपको दोस्तों जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आगे जाके इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फूलदान, मकसूद, मकबूल, मजबूत, अमरूद। इस तरीके से आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब आगे देखिए, श ह तू त शहतूत, म ह बू ब तो मिलके बन जाएगा महबूब, भ र पू र भरपूर, रा जे पू ते राजपूत, जू नी या हर तो मिलके बन जाएगा जूनियर, त हर बू जे तरबूज, सू चे ना ए सूचनाएं, च बू ते रा चबूतरा, स हु ली या ते तो बताइए मिलके क्या बनेगा सहूलियत। पहले सहू पढ़ो उसके बाद लियत पढ़ो, मिलके बन जाएगा सहूलियत। क बू त हर कबूतर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करने गए आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब आगे देखिए, म जू म दा हर तो मिलके बन जाएगा मजूमदार, दू हर बी न दूरबीन, खु श बू दा हर खुशबूदार, लू टे पा टे लूटपाट, हु ब सू र ती खूबसूरती। पहले मजूम पढ़ो उसके बाद दार पढ़ो, मिलके बन जाएगा मजूमदार। पहले दूर पढ़ो उसके बाद बीन पढ़ो, मिलके बन जाएगा दूरबीन। पहले खुशबू पढ़ो उसके बाद दार पढ़ो, मिलके बन जाएगा खुशबूदार। पहले लूट पढ़ो उसके बाद पाट पढ़ो, मिलके बन जाएगा लूटपाट। पहले खूब पढ़ो उसके बाद सूरती पढ़ो, मिलके बन जाएगा खूबसूरती। आ रहा है समझ में? आगे देखिए, जू ना ग हड़ तो मिलके बन जाएगा जूनागढ़, मू ले ध न मूलधन, म जे बू र मजबूर, सा हु का हर तो मिलके बन जाएगा साहूकार। पहले साहू पढ़ो उसके बाद कार पढ़ो, मिलके बन जाएगा साहूकार। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। बहुत आसान सा शब्द है, कोशिश करो किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? म, दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है दा, दा के अंदर बड़ू की मात्रा, चौथा अक्षर है रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, म जे दा में बड़ू की मात्रा दू और तो मिलके बन जाएगा मजदूर। कैसे पढ़ेंगे? मजदूर। आइए समझ में। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ू की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको खींच के पढ़ना है मजदूर, इस तरीके से। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, म जे दू र तो मिलके बन जाएगा मजदूर। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, क हर तू त तो मिलके बन जाएगा करतूत,
ब द बू दा हर बदबूदार। पहले बदबू पढ़ो उसके बाद दार पढ़ो, मिलके बन जाएगा बदबूदार। शू रे वी र शूरवीर। ख हर बू जा खरबूजा। रू से का हर तो मिलके बन जाएगा रूसकर। धू म धा म धूमधाम। भू मी ग त भूमिगत। का लू रा म कालूराम। कू ड़ा दा न कूड़ादान। ज रू र त तो मिलके बन जाएगा जरूरत। का नू न न कानूनन। खू ब सू र त तो मिलके बन जाएगा खूबसूरत। भू ले का हर भूल कर। यू नी या न यूनियन। मा सू मी या त तो मिलके बन जाएगा मासूमियत। पहले मासू पढ़ो उसके बाद मियत पढ़ो, मिलके बन जाएगा मासूमियत। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द बड़े आते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ू की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो मुझे अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।